हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी कॉचेस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स काफ़ी अच्छे से डिटेल में विद कन्वर्स समझाया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉचेस सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपको थ्योरम समझ में आ जाए, आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगेन ये टॉपिक एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली आ सकता है। स्टेट एंड प्रूव कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। सो मेक श्योर दैट कि आपको इसकी स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से लर्न हो। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स and limit n approaches to infinity an की पावर 1/n and limit n approaches to infinity a of n plus 1 by an both exist finitely or infinitely then limit n approaches to infinity an power 1 by n इक्वल होगा लिमिट n approaches to infinity an plus 1 by an की। तो देखो क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट कि अगर an एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, ठीक है, और ये दोनों जो लिमिट्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। तो हमें यहाँ पे दो केस डिस्कस करने होंगे, एक फाइनाइटली का और इनफाइनाइटली का। तो या तो दोनों ही फाइनाइटली करेंगी या दोनों ही इनफाइनाइटली करेंगी। तो आपको शो करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ए एन सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली। तो आपको ये शो करना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो इसकी स्टार्टिंग हम सबसे पहले करेंगे कि मैं केस लेके चलूँगी कि क्या, मतलब मैं केस लेके चलूँगी कि इनकी जो लिमिट है ना वो क्या है, फाइनाइटली है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लेके चली कि लेट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a ऑफ n प्लस 1 बाई ए एन इज इक्वल्स टू l। देखो मैं लेके चल रही हूँ कि इसकी जो लिमिट है ना वो फाइनाइट है, क्या है, l है। और एंड में जाके अगर इसकी भी लिमिट l आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मैं कौन सा केस कर रही हूँ, मैं केस कर रही हूँ व्हेन l इज़ फाइनाइट। जो ये l है, जो लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, ये मैं l के इक्वल लेके चली हूँ तो मुझे शो करना है कि ये भी l के इक्वल आ जाए। क्लियर है? अब देखो अगर ये l की इक्वल है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एज लिमिट n approaches to infinity a of n plus 1 डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल्स टू l। इसका मतलब क्या है कि ये l पे कन्वर्जेंट है ना। तो हम क्या लगाएंगे, कन्वर्जन की डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, एक पॉजिटिव नंबर m हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं a ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन में से माइनस कर दूँ जिस पे ये कन्वर्ज कर रहा है और उसका मोर ले दूँ तो वो लेस होता है एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं कन्वीनियंसी के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले रही हूँ। ठीक है, अब किसी भी मोड वैल्यू का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 के और एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में। ऐसे ही होता है ना, इसको मैं ये लिखूँगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड इसमें l को ऐड कर दो, दोनों साइड या फिर
इनइक्वालिटी में, पूरी इनइक्वालिटी में एल को ऐड कर दो, ऐड एल इन कंप्लीट इनइक्वालिटी। अब जो भी आपको सही लगे आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल को ऐड करूँगी तो एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन ए ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन माइनस एल प्लस एल, देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। कट जाएगा, क्या बचेगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ए ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो क्या आगे मेरे पास वैल्यू आ गई कि ए ऑफ एन प्लस 1 लाई करेगा इन दोनों के बीच में, और ये किसके लिए है कंडीशन, एम और एम के बाद वाली सभी टर्म्स के लिए। तो जैसे हमने एक लिमिट वाली थ्योरम करी थी ना स्क्वीज प्रिंसिपल से पहले वाली, वैसे अब हम करेंगे यहाँ पे एम की वैल्यू को पुट करते रहेंगे, एन की वैल्यू को चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज करेंगे, देखो, पुटिंग एन इज इक्वल्स टू क्या, सबसे पहले तो एम, फिर एम प्लस 1, फिर एम प्लस 2, कहाँ तक करेंगे, एन माइनस 1 तक करेंगे, ठीक है। किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, जब मैं एन की जगह एम पुट करूँगी तो ए ऑफ एम ऊपर क्या बन जाएगा, ए ऑफ एम प्लस 1। जब एन की जगह एम प्लस 1 पुट करूँगी तो यहाँ ए ऑफ एम प्लस 1 और ऊपर क्या बन जाएगा, ए ऑफ एम प्लस 2, ठीक है। तो मैं लिख दूँ सारी टर्म्स, सिंपली मैं एन को रिप्लेस कर रही हूँ एम प्लस 1 इन सब से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस होगा ए ऑफ एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एम, देन लेस होगा इससे, उसके बाद लेस होगा, ऊपर तो आ जाएगा ए ऑफ एम प्लस 2 और नीचे आ जाएगा ए ऑफ एम प्लस 1, और ये फर्दर लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से हमारे पास आता रहेगा। देन लास्ट में क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस होगा ए ऑफ एन बाई ए ऑफ एन माइनस 1, ये लेस होगा इससे, ठीक है। लास्ट टर्म क्या थी, एन माइनस 1, तो नीचे तो डायरेक्टली एन माइनस 1 आ गया, ऊपर एन प्लस 1 माइनस 1, तो सिर्फ एन बचा। अब मैं क्या करूँगी, इन सभी इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे क्या है, ए ऑफ एम प्लस 1 ए एम, इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं ए ऑफ एम प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए ऑफ एम प्लस 1, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा एम प्लस 3 और यहाँ पे ए ऑफ एम प्लस 2, कंटिन्यू लाइक दिस चलता रहेगा, ए ऑफ एन बाई ए ऑफ एन प्लस 1, ये भी कट जाएगा, ये सारी टर्म्स कट जाएगी, ये नीचे बचेगी टर्म और ये वाली टर्म ऊपर बचेगी, यानी कि हमारे पास ए एन बाई ए एम बचेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, ये यानी कि इन दोनों टर्म्स की, कि ये हमारे पास कितनी टाइम्स है, तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या था, एन माइनस 1, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एम से पहले वाली टर्म, तो देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एन माइनस 1 था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एम से पहले वाली टर्म, वो क्या होगी, एम माइनस 1, तो एन माइनस 1 माइनस एम प्लस 1, कितनी टर्म्स आ गई है, एन माइनस एम टर्म्स। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी फिर हमारे पास एन माइनस एम टर्म्स ही थी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि मल्टीप्लाइंग अबव इन इक्वालिटी, ठीक करना स्पेलिंग को, एन माइनस एम टाइम्स, कितने टाइम्स करूँगी मैं इसको, एन माइनस एम टाइम्स, तो एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी, एन माइनस एम, और इसको कट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मैंने आपको करके दिखाया था अभी, ए ऑफ एन बाई ए ऑफ एम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर भी एन माइनस एम टाइम्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इस ए एम को ख़त्म करने के लिए ना मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए एम, तो ए एम से मल्टीप्लाई करूँगी तो सिंपली इसके साथ ए एम आ जाएगा, यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 तो है ही, क्या आ जाएगा इसकी पावर, एन माइनस एम, ए एम से ए एम कट जाएगा, एन बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और उसकी पावर एन माइनस एम, और इनटू क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करो, पावर ले लो, टेक पावर 1 बाई एन इन ईच टर्म, ठीक है। तो देखो ये टर्म क्या बन जाएगी, ए एम की पावर 1 बाई एन, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है,
देखो इसकी पावर ऑलरेडी क्या है, n माइनस एम है, ठीक है। और मैं इसको जब 1/n से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पावर में है ना, हम क्या कर रहे हैं, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1/n लूँगी मैं, और साथ में n माइनस एम ऑलरेडी है, यानी कि n माइनस एम भी है और 1/n भी है। इसको अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा, n/n माइनस क्या बनेगा, m/n, तो ये कट जाएगा, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 माइनस m/n। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसकी पावर मैं क्या लिख दूँ अब यहाँ पे, 1 माइनस m/n। किससे लेस होगा, an की पावर कितनी, 1/n, और ये किससे लेस होगा, l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, n माइनस एम ऑलरेडी है, 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस m/n। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। कोई डाउट कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। देखो कैसे, अगर मैं लिमिट लगा दूँ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, am की पावर 1/n l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1/m, इस पे 1 माइनस m/n पे, ये 1 माइनस m/n है ना। अगर मैं इस पे n को इन्फिनिटी लगा दूँ तो देखो क्या होगा, 1/∞ 0, किसी की पावर 0 1 इंटू l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m/n है, 1 m/n का मतलब 1/∞ 0, 1 माइनस 0 1, तो यानी क्या बचेगा, ये बच जाएगा, और 1 इंटू समथिंग यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही इस पे लगा दो लिमिट, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्या है आपके पास यहाँ पर, an की पावर 1/n है ना, नहीं यहाँ पे देखो मैं ये टर्म लिखना भूल गई, यहाँ पे am भी चल रहा था ना साथ में, तो am की पावर भी तो आपके पास क्या चल रही है, 1/n, तो am ही है, ये an तो इन दोनों के बीच में है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो am की पावर 1/n ही है यहाँ पे भी, बस फर्क क्या है, यहाँ पे l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है, और उसकी पावर क्या है, 1 माइनस m/n। अब इसमें n को इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, किसी की पावर 0 1, 1/∞ 0 1 माइनस 0 1, तो ये क्या बचेगा, l प्लस एप्सिलॉन बाई 2, 1 इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ही आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या हो रहा है, हम किसी नंबर पे लिखते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, अगर उस नंबर की इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू l है, तो हम कहते हैं कि an है ना l पे कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, यानी कि ये वैल्यू इस पर कन्वर्ज कर रही है और ये वैल्यू इस पर कन्वर्ज कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, डेफिनेशन लगा दूँ दोनों के लिए अलग अलग, क्या लिखूंगी, 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ पॉजिटिव नंबर, इसके लिए तो m1 एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए m2 एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से कि दिस वैल्यू माइनस जिस पे कन्वर्ज कर रही है उसकी मोड वैल्यू लेस हो जाएगी एप्सिलॉन से, बट क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं उन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे लिखो 4 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 m2 सच दैट, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं am की पावर, ये जो 1/n है, l माइनस एप्सिलॉन, इन टर्म्स को ना ध्यान से लिखना, गलती मत करना, ये टर्म एज इट इज़ लिख ली, किस पे कन्वर्ज कर रही है, माइनस ऑफ l माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इसकी जो मोड वैल्यू होगी ना वो लेस होगी एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, और ये फर्स्ट टर्म है तो इसके लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 ले लो। देन दूसरी टर्म क्या होगी, ये टर्म सेम रहेगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म में प्लस है और जिस पे कन्वर्ज करे उसमें प्लस है, और क्या हो जाएगा m2। तो मैं लिख लूँ नेक्स्ट पेज पे पर, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, एंड am की पावर 1/n थी, l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 उसकी पावर 1 माइनस m/n थी, उसमें से माइनस करूँगी मैं l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को, इसकी जो मॉड वैल्यू होगी वो लेस होगी एप्सिलॉन बाई 2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। अब m1 m2 दोबारा से आ गए, तो दोनों में से जो भी बड़ा होगा दोनों का क्या ले लूँगी मैं, मैक्सिमम ले लूँगी, दोनों के लिए वही रिजल्ट होल्ड करेगा। तो मैंने मान लिया कि जो m है
वो क्या है, मैक्सिमम है m1 और m2 का। ठीक है, तो अगर m1 और m2 का ये मैक्सिमम है तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी मोड वैल्यू को ना ओपन कर दो। देखो ये मोड है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू -ε/2 और ε/2 के बीच में लाई करेगी, ये मतलब होता है ना इसका। तो ये लिखो यहाँ पे। अब इसकी मोड वैल्यू को ओपन करके लिख दूँ। तो अब हम जो काम करेंगे ना वो m के लिए करेंगे, m1 m2 के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर फॉर ऑल n > m। ठीक है, अब देखो जो स्टेप है ना वो थोड़े से ध्यान से करना, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। -ε/2 होगा ना, वो किस किस के बीच में लाई करेगा। क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये पूरी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो इसको लिख लो am की पावर 1/m l -ε/2 की पावर 1 - m/n माइनस ऑफ l -ε/2, और इधर क्या आ जाएगा ε/2। और ये किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर ऑल n > m के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है सॉल्व। अब देखो बीच में ये वाली टर्म बचाने के लिए कि मेरे पास सिर्फ am के साथ वाली टर्म बच जाए, माइनस में ये टर्म है ना, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँ, तीनों ही साइड इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी किसको, इस टर्म को l -ε/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l -ε/2, ये टर्म ऐड हो जाएगी और -ε/2 तो था ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, am की पावर 1/m हो जाएगी, l -ε/2 1 माइनस ये था। अब देखो करके दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, माइनस ऑफ दिस टर्म है, ऐड करूँगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये टर्म ऐड हो जाएगी, यानी कि l -ε/2 प्लस ε/2। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो क्या हो रहा है, ये -ε/2 -ε/2 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो -2ε/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -ε बचेगा ना। तो इसको l -ε लिख दूँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये है ही am की पावर 1/n, l -ε/2 की पावर 1 - m/n। और यहाँ पे देखो ये -ε/2 ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ l बचेगा। क्लियर है। अभी हमने किसको सॉल्व किया है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है ना, इसको ना थर्ड मान लो। अभी हमने सिर्फ थर्ड को किया है, फोर्थ को नहीं किया, अभी हम फोर्थ को भी करेंगे। तो ये अगर मैंने थर्ड से सॉल्व करी तो मेरे पास ही फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब करो इस वाले को सॉल्व, फोर्थ को, फ्रॉम फोर्थ। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि इसकी मोड वैल्यू -ε/2 और ε/2 के बीच में लाई करेगी। तो मैं क्या लिखूँ, -ε/2 लाई करेगा किस किस के बीच में, am की पावर 1/n l +ε/2 की पावर 1 - m/n माइनस ऑफ l +ε/2, और ये फर्दर किससे, ε/2 से। और यहाँ पे हम फॉर ऑल n > m के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। अब सेम बात यहाँ पे है कि मुझे इस टर्म को हटाना है, इस वाले टर्म को, तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी इसको। तो क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड करूँगी किसको, l +ε/2 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l +ε/2 हो जाएगा, ये -ε/2 ऑलरेडी था। यहाँ पे am की पावर 1/n है, साथ में क्या है l +ε/2, उसकी पावर 1 - m/n है। ये टर्म माइनस में है, इसको मैं ऐड करूँगी तो कट जाएगी, तो ये टर्म बचेगी। यहाँ पे l +ε/2 ऐड हो जाएगा, और ये ε/2 था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया, यहाँ क्या आ गया, l am की पावर, देखो देने को करने को तो आर्टिकल आपकी बुक में दे रखा है, बट इनमें स्टेप कुछ इस तरह से है कि आपको अगर मैं बुक से समझाती हूँ तो समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, 2ε/2 बन जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, l +ε। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। जो मेन काम था ना, जिसमें आपकी मिस्टेक होने के चांसेस थे, वो यही था, बस इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए था। अब देखो ध्यान से ज़रा, l -ε लेस है इस टर्म से, ये लेस है l से, और l लेस है इससे, और ये लेस है l +ε से। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ ना कि l -ε इससे लेस है, ये अगर l से लेस है तो मैं इस टर्म को लेस लिख सकती हूँ इस वाली टर्म से, मतलब कि l हट जाएगा ना बीच में से, l -ε और l +ε आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, कंबाइन कर रही हूँ फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को। तो
बाय, अगर आपको बुक में समझने में दिक्कत हो रही है और आप चाहते हो कि मैंने जो ये समझाया है इसकी आपको नोट्स मिल जाए ताकि आपको इजी हो जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना। मैं नोट्स और वीडियो दोनों चीज़ वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। बाय कंबाइनिंग 5th and 6th मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि L माइनस एप्सिलॉन तो था लेस किससे, AM की पावर 1/n, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m, और ये ना लेस था किससे, L से। अब मुझे मिल गया कि L लेस है इस टर्म से, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, AM की पावर 1/n, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m/n, और लेस हो गया ये L प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ इस वाले पे। यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे ये वाली टर्म, इसको ध्यान से देखो, AM की पावर 1/n, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर दिस, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1/दिस, यानी कि ये दोनों सेम टर्म है। यहाँ पे L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, यहाँ पे L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, AN की पावर 1/n आ रहा है। कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखो ज़रा, AM की पावर दिस दिस दिस, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, AN की पावर 1/n आ रहा है। तो कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड मैं कह सकती हूँ कि जो AN है ना, यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ, समझ आना कि AN की पावर 1/n भी इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। फ्रॉम सेकेंड मैंने ये चीज़ देखी है, तो मैं क्या लिखूँगी अब कि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, AN की पावर 1/n आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप L माइनस एप्सिलॉन लेस देन दिस, लेस देन AN की पावर 1/n लेस देन दिस लिख सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में आना ना, तो आप इसको L माइनस एप्सिलॉन लेस देन AN की पावर 1/n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ये डायरेक्टली ऐसे लिख दो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, क्योंकि ये टर्म इन दोनों के बीच में आ रही है और मुझे इसका ही यूज़ करना है। तो इन दोनों टर्म्स को मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने इसको ही लिखा जिसका मुझे काम था। ठीक है, अब मुझे क्या शो करना था कि हमारा काम क्या है, हम ये लेके चल रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू L की इक्वल है, तो मुझे शो करना है कि इसकी वैल्यू भी L की इक्वल आ जाए, यानी कि L पे कन्वर्ज करने लग जाए। अब इसको शो करने के लिए क्या करूँगी मैं, अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे ख़त्म करना है इसको। तो यहाँ पे क्या करो आप, -L कर दो। यहाँ पे अगर मैं -L कर दूँगी तो कट जाएगा, यहाँ पे -L कर दूँगी तो कट जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, -L आ जाएगा। तो लिख दो सब्ट्रैक्ट L फ्रॉम ईच टर्म। तो देखो L माइनस एप्सिलॉन माइनस L, AN की पावर 1/n माइनस L, और ये क्या बन जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन माइनस L, कट जाएगा माइनस एप्सिलॉन ऐसे आ गया, इन दोनों के बीच में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे कि AN की पावर 1/n माइनस L जो है वो लेस है एप्सिलॉन से, क्योंकि ये होती है तो हम लिखते हैं ना कि माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं लिमिट लगाऊँ n पे इन्फिनिटी AN की पावर 1/n, तो वो L के इक्वल आएगा, क्योंकि ये L पे कन्वर्ज कर रही है, इसने L की कन्वर्जन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे कि इसकी जो लिमिट है वो L के इक्वल है, और हमने दिखा दिया कि इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी, L के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से लिख दो हेंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई AN, और वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट केस था वो प्रूव हो गया कि जब लिमिट फाइनाइट हो। तो समझ में आ गई बात, बहुत ही बस इजी तो था ये। इसमें क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने है, मतलब सॉल्व करना ज़्यादा काम है, लिखने का ज़्यादा काम है। बाकी समझने तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन अप्लाई करने आनी चाहिए, और तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इसके केस नंबर 2 पे, बिल्कुल छोटा सा है। केस नंबर 2, व्हेन L इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम लेके चलना है कि जो लिमिट है ना वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई AN है ना, ये इन्फिनिटी के इक्वल है। अब अगर मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ऐसी रहे, इस टर्म को उल्टा कर दो,
यानी कि ए ऑफ एन बाय ए ऑफ एन प्लस वन कर दो तो ये 1/∞ 0 बन जाएगा। अब मैं ए एन को ऐसे लिख सकती हूँ 1/, इस टर्म को मैंने उल्टा कर दिया और इस टर्म को ना ऐसे लिख दिया ए ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/an, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन ऊपर चला जाएगा और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये ज़ीरो तो क्या है, एक फाइनाइट टर्म है ना, एक फाइनाइट टर्म है। और अभी हम फाइनाइट टर्म वाला केस लेके चुके हैं कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसी की लिमिट जो है वो फाइनाइट है, तो अभी मैं जो केस लेके चली हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकती हूँ। देखो, अगर इसकी लिमिट एल थी तो इसकी भी लिमिट किसके इक्वल हो गई थी, एल के इक्वल हो गई थी ना। यहाँ पे क्या है 1/an प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/an है, यानी कि जो ए एन का काम कर रहा है ना वो ये पूरा कर रहा है। देखो यहाँ पे ए एन, यहाँ पे ये टर्म थी तो मैंने ए एन की पावर 1/n लिख दिया था। अब यहाँ पे ये टर्म है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसका भी मैंने उल्टा कर दिया, 1/an कर दिया और उसकी पावर 1/n कर दी, तो वो भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इस टर्म को ऐसे 1/, में लिखा ना, तो मैंने जो an थी ना उसको भी 1/, में लिख दिया कि 1/an उसकी पावर 1/n भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब इसको आप ऐसे लिख लो, चाहे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वन तो बन ही रहेगा, 1/an की पावर 1/n बन जाएगी और किसकी इक्वल आएगी, 0 की इक्वल आएगी ना। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगी, ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, और जब 0 को उल्टा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी आ गया। देखो क्या करा हमने, इसकी इन्फिनिटी लेके चले, इसको उल्टा कर दिया, इसको इस तरह से लिखा, इसको उल्टा कर दिया तो 1/an को भी उल्टा कर दिया, वो 0 आ गया। फिर नीचे अलग अलग कर दिया, फिर उसको ऊपर ले गए, उसको इन्फिनिटी दिखा दिया। तो हमने क्या दिखा दिया कि अगर ये इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी है, बस। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें भी कुछ ना समझ में आने वाली बात नहीं है, बस 2-3 स्टेप करने हैं। इन्फिनिटी लो, इसको उल्टा कर दो, इसकी पावर ऊपर ले जाओ और इसको भी इन्फिनिटी दिखा दो, बस। क्योंकि यहाँ पे लिख देना एज वी हैव प्रोसीड इन द केस 1, क्योंकि ये फाइनाइट है ना। अगर ये फाइनाइट है तो ही हम इस वाले स्टेप को कर सकते हैं। देखो अभी हम ये चीज़ प्रूव करके चुके हैं कि अगर इसकी लिमिट फाइनाइट वैल्यू की इक्वल है ना, और जिस नंबर की इक्वल है तो उस नंबर की ये भी इक्वल होगा। ये अभी हमने प्रूव किया है, इसीलिए मैंने ये रिजल्ट लिखा है, ठीक है, बिकॉज वी हैव प्रूव दिस, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो हो गया क्लियर। तो ये थी आपकी कॉचेस सेकंड थ्योरम। इसकी बुक, आपकी बुक में ना इसका कन्वर्स दे रखा है एग्जांपल की हेल्प से। जैसे फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स था ना, वैसे इसका है कि कन्वर्स हो अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। क्या है इसका कन्वर्स, कि आपने ए एन ऐसे ले ली कोई भी, देन ए एन की पावर 1/n करी, तो आपने उस पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया तो वो 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो ए एन की पावर 1/n की बात होगी। अब आपने ए ऑफ एन प्लस 1/an निकाल के देखा तो वो वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इसकी जो वैल्यू है ना वो इवन के लिए अलग है और ऑड के लिए अलग है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसकी एक लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना। तो क्या किया कि ये कह रहे हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें तो क्या था थ्योरम में कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an, और ये फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने कोई भी an ले ली, उसकी पावर 1/n करी, उसको एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया, और मैंने फिर an प्लस 1/an निकाल के देखा। तो मैं उल्टा करके देख रही थी, बट ऐसा नहीं होगा। तो इसका भी जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ना ही फर्स्ट थ्योरम का ना ही सेकंड थ्योरम का। ठीक है, तो अब रह गया आपकी इसकी एग्जांपल, जो कि स्क्वीज प्रिंसिपल, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम तीनों की मिला के तीनों पर ही बेस्ड हैं, जिसको हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।